Hello students, welcome to my channel Angrezi to English. Today we will learn another 50 words with examples. Let's start now. 51वीं वर्ब है हमारी हैव, जिसका मतलब होता है पास होना, खाना, पीना या लेना। हमारे पास एक स्पोर्ट्स कार है। We have a sports car. We have a sports car. 52वीं वर्ब है हमारी फीड, जिसका मतलब होता है खिलाना। मैंने उन्हें वो खिलाया जो वे खाना चाहते थे। I fed them what they wanted to eat. I fed them what they wanted to eat. 53वीं वर्ब है हमारी स्नैच, जिसका मतलब होता है छीनना या झपटना। दो झपटमार बाइक से आए और उसका हाथ झपट लिया। Two snatchers came on the bike and snatched her necklace. Two snatchers came on the bike and snatched her necklace. 54वीं वर्ब है हमारी कलेक्ट, जिसका मतलब होता है इकट्ठा करना। आपने दावत के लिए कितना पैसा इकट्ठा कर लिया है? हाउ मच मनी हैव यू कलेक्टेड फॉर द पार्टी? हाउ मच मनी हैव यू कलेक्टेड फॉर द पार्टी? 55वीं वर्ब है हमारी रिस्पेक्ट, जिसका मतलब होता है सम्मान करना। उमेश का उसकी ईमानदारी के लिए हर जगह सम्मान किया जाता है। उमेश इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर फॉर हिज ऑनेस्टी। उमेश इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर फॉर हिज ऑनेस्टी। 56वीं वर्ब है हमारी ईट, जिसका मतलब होता है खाना। मैं सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाता हूँ। आई डोंट ईट फूड आफ्टर सनसेट। आई डोंट ईट फूड आफ्टर सनसेट। 57वीं वर्ब है हमारी डिस्टर्ब, जिसका मतलब होता है परेशान करना। मुझे परेशान मत करो, मैं अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जामिनेशन। डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जामिनेशन। 58वीं वर्ब है हमारी कंप्लीट, जिसका मतलब होता है पूरा करना। मैं अपना प्रशिक्षण अगले माह तक पूरा कर चुका होऊंगा। I will have completed my training by next month. I will have completed my training by next month. 59वीं वर्ब है हमारी फिनिश, जिसका मतलब होता है निपटाना। मुझे यह काम 2 घंटे के अंदर निपटाना है। I have to finish this work within 2 hours. I have to finish this work within 2 hours. 60वीं वर्ब है हमारी अवॉइड, जिसका मतलब होता है बचना या अनदेखा करना। आपको अत्यधिक खाने से बचना चाहिए। यू शुड अवॉइड ओवर ईटिंग। यू शुड अवॉइड ओवर ईटिंग। 61वीं वर्ब है हमारी फॉरगिव, जिसका मतलब होता है क्षमा करना। अब आपको उसे क्षमा कर देना चाहिए। यू शुड फॉरगिव हिम नाउ। यू शुड फॉरगिव हिम नाउ। 62वीं वर्ब है हमारी अपोलोजाइज, जिसका मतलब होता है माफ़ी मांगना। वह कई बार आपसे माफ़ी मांग चुका है। ही हैज अपोलोजाइज्ड यू मैनी टाइम्स। ही हैज अपोलोजाइज्ड यू मैनी टाइम्स। 63वीं वर्ब है आपकी थिंक, जिसका मतलब होता है सोचना। आप मेरे बारे में क्या सोचते हो? वट डू यू थिंक अबाउट मी? वट डू यू थिंक अबाउट मी? 64वीं वर्ब है हमारी ओबे, जिसका मतलब होता है कहना मानना। आपने अपने पिताजी का कहना क्यों नहीं माना? वाई डिड यू नॉट ओबे योर फादर? वाई डिड यू नॉट ओबे योर फादर? 65वीं वर्ब है हमारी वर्क, जिसका मतलब होता है काम करना। मैं 9 से 5 काम करता हूँ। आई वर्क 9 to 5। आई वर्क 9 to 5। 66वीं वर्ब है हमारी डिसअपियर, जिसका मतलब होता है गायब होना या करना। सांप घास में गायब हो गया। द स्नेक डिसअपियर्ड इन द ग्रास। द स्नेक डिसअपियर्ड इन द ग्रास। 67वीं वर्ब है हमारी मेक,
जिसका मतलब होता है बनाना। बढ़ई ने यह मेज 2 घंटे के अंदर बनाई है। द कारपेंटर हैज मेड दिस टेबल विद इन 2 आवर्स। द कारपेंटर हैज मेड दिस टेबल विद इन 2 आवर्स। 68वीं वर्ब है हमारी बिल्ड, जिसका मतलब होता है बनाना। वे 6 महीने से मकान बना रहे हैं। दे हैव बीन बिल्डिंग अ हाउस फॉर 6 months। दे हैव बीन बिल्डिंग अ हाउस फॉर 6 months। 69वीं वर्ब है हमारी अंडरस्टैंड, जिसका मतलब होता है समझना। मैं उनकी योजना नहीं समझ पाया। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड देयर प्लान। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड देयर प्लान। 70वीं वर्ब है हमारी रिफॉर्म, जिसका मतलब होता है सुधारना। इस व्यवस्था को कौन सुधारेगा? हु विल रिफॉर्म दिस सिस्टम। हु विल रिफॉर्म दिस सिस्टम। 71वीं वर्ब है हमारी बी, जिसका मतलब होता है होना। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी। 72वीं वर्ब है हमारी प्रिपेयर, जिसका मतलब होता है तैयारी करना। मैं अपनी परीक्षा की तैयारी कर चुका हूँ। आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर माई एग्जामिनेशन। आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर माई एग्जामिनेशन। 73वीं वर्ब है हमारी वॉक, जिसका मतलब होता है चलना। मैं रोज़ सुबह आधा घंटा चलता हूँ। आई वॉक हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग एवरी डे। आई वॉक हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग एवरी डे। 74वीं वर्ब है हमारी एंटर, जिसका मतलब होता है घुसना। वह टीवी देख रहा था जब मैं कमरे में घुसा। ही वॉज वॉचिंग टीवी वेन आई एंटर्ड द रूम। ही वॉज वॉचिंग टीवी वेन आई एंटर्ड द रूम। 75वीं वर्ब है हमारी स्कोल्डेड, जिसका मतलब होता है डांटना। मालिक ने रमेश को लापरवाह होने के लिए डांटा है। द बॉस हैज स्कोल्डेड रमेश फॉर बीइंग केयरलेस। द बॉस हैज स्कोल्डेड रमेश फॉर बीइंग केयरलेस। 76वीं वर्ब है हमारी टीच, जिसका मतलब होता है पढ़ाना या सिखाना। मैं 2009 से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2009। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2009। 77वीं वर्ब है हमारी फ्लाई, जिसका मतलब होता है उड़ना। अधिकतर बच्चे पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। मोस्टली चिल्ड्रन लव फ्लाइंग काइट्स। मोस्टली चिल्ड्रन लव फ्लाइंग काइट्स। 78वीं वर्ब है हमारी आस्क, जिसका मतलब होता है पूछना या मांगना। आप मुझसे अंग्रेजी की ग्रामर के बारे में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट इंग्लिश ग्रामर। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट इंग्लिश ग्रामर। 79वीं वर्ब है हमारी पे, जिसका मतलब होता है अदा करना, चुकाना या देना। मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल अदा कर दिया है। आई हैव पेड माई क्रेडिट कार्ड बिल। आई हैव पेड माई क्रेडिट कार्ड बिल। 80वीं वर्ब है हमारी सिट, जिसका मतलब होता है बैठना। मैं आराम से बैठा था। आई वॉज सिटिंग कंफर्टेबली। आई वॉज सिटिंग कंफर्टेबली। 81वीं वर्ब है हमारी रिड्यूस, जिसका मतलब होता है कम करना। सरकार को एलपीजी के दाम कम करने चाहिए। द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द प्राइस ऑफ एलपीजी। द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द प्राइस ऑफ एलपीजी। 82वीं वर्ब है हमारी वरी, जिसका मतलब होता है चिंता करना। चिंता मत करो, खुश रहो। डोंट वरी, बी हैप्पी। डोंट वरी, बी हैप्पी। 83वीं वर्ब है हमारी केयर, जिसका मतलब होता है परवाह करना। मैं किसी की भी परवाह नहीं करता हूँ। आई डोंट केयर ऑफ एनी वन। आई डोंट केयर ऑफ एनी वन। 84वीं वर्ब है हमारी कॉन्सेंट्रेट, जिसका मतलब होता है ध्यान लगाना। अब मुझे अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाना है। आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडी नाउ। आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडी नाउ। 85वीं वर्ब है हिट, जिसका मतलब होता है मारना या प्रहार करना। सचिन ने पिछले मैच में 10 चौके मारे। सचिन हिट 10 fours इन लास्ट मैच। सचिन हिट 10 fours इन लास्ट मैच। 86वीं वर्ब है हमारी रेन, जिसका मतलब होता है वर्षा होना। 2 घंटे से मूसलाधार वर्षा हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स फॉर 2 hours। इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स फॉर 2 hours। 87वीं वर्ब है हमारी टच, जिसका मतलब होता है छूना।
मेरा फ़ोन मत छुओ वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा। डोंट टच माई फ़ोन अदरवाइज आई विल बीट यू। डोंट टच माई फ़ोन अदरवाइज आई विल बीट यू। 88वीं वर्ब है हमारी ड्राइव, जिसका मतलब होता है चलाना या हाँकना। आपको शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। यू शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। यू शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। 89वीं वर्ब है हमारी राइड, जिसका मतलब होता है चलाना या सवारी करना। अजय को अपने घोड़े की सवारी करना पसंद है। अजय लव्स राइडिंग हिज हॉर्स। अजय लव्स राइडिंग हिज हॉर्स। 90वीं वर्ब है हमारी हैंग, जिसका मतलब होता है लटकाना या लटकना। रमेश भूल गया कि उसने अपना कोट कहाँ लटकाया। रमेश फॉरगॉट वेयर ही हंग हिज कोट। रमेश फॉरगॉट वेयर ही हंग हिज कोट। 91वीं वर्ब है हमारी स्ट्राइक, जिसका मतलब होता है हड़ताल करना। सभी कर्मचारी हड़ताल करने के लिए इकट्ठे हो चुके हैं। ऑल द वर्कर्स हैव गैदर्ड टू स्ट्राइक। ऑल द वर्कर्स हैव गैदर्ड टू स्ट्राइक। 92वीं वर्ब है हमारी सेल, जिसका मतलब होता है बेचना। रमन को अपने बेटे के इलाज के लिए अपनी कार बेचनी पड़ी। रमन हैड टू सेल हिज कार फॉर हिज सन्स ट्रीटमेंट। रमन हैड टू सेल हिज कार फॉर हिज सन्स ट्रीटमेंट। 93वीं वर्ब है हमारी कट, जिसका मतलब होता है काटना। उसने चाकू से अपनी उंगली काट ली। ही कट हिज फिंगर विद अ नाइफ। ही कट हिज फिंगर विद अ नाइफ। 94वीं वर्ब है हमारी स्टिक, जिसका मतलब होता है चिपकाना। यहाँ पोस्टर ना चिपकाएं। डोंट स्टिक द पोस्टर्स हेयर। डोंट स्टिक द पोस्टर्स हेयर। 95वीं वर्ब है हमारी लिव, जिसका मतलब होता है रहना। आप दिल्ली में कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव इन दिल्ली? वेयर डू यू लिव इन दिल्ली? 96वीं वर्ब है हमारी स्टे, जिसका मतलब होता है ठहरना। आप बद्रीनाथ में कहाँ ठहरे? वेयर डिड यू स्टे इन बद्रीनाथ? वेयर डिड यू स्टे इन बद्रीनाथ? 97वीं वर्ब है हमारी ब्रिंग, जिसका मतलब होता है लाना। क्या आप मेरी किताब लाए हो? हैव यू ब्रॉट माई बुक? हैव यू ब्रॉट माई बुक? 98वीं वर्ब है हमारी डिसाइड, जिसका मतलब होता है निर्णय लेना। हमने यूके में बसने का निर्णय ले लिया है। वी हैव डिसाइडेड टू सेटल इन यूके। वी हैव डिसाइडेड टू सेटल इन यूके। 99वीं वर्ब है हमारी राइट, जिसका मतलब होता है लिखना। मैंने एक निबंध लिखा है। आई हैव रिटन एन एसे। आई हैव रिटन एन एसे। 100वीं वर्ब है हमारी लीव, जिसका मतलब होता है छोड़ना। उमेश ने दिल्ली कब छोड़ी? When did उमेश लीव दिल्ली? When did उमेश लीव दिल्ली? उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्ब्स अच्छे से समझ में आई होंगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। धन्यवाद।